ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट अ गुड कमबैक, इस कंपनी की शानदार वापसी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि मार्केट 200-250 पॉइंट प्लस ओपन हो सकती है और मार्केट 600-650 पॉइंट प्लस तक भी जा सकती है। लेकिन हमने देखा कि मार्केट 200 पॉइंट प्लस तो ओपन हुई, लेकिन मार्केट ने अपना हाई लेवल ब्रेक नहीं किया। 76,248 जो कि फ्राइडे वाले दिन का हाई था, आज के दिन में वो हाई लेवल ब्रेक नहीं हुआ। और उसके बाद फिर हमने देखा कि मार्केट एक गिरावट की तरफ रही और मार्केट में तकरीबन एक टाइम में 497 पॉइंट माइनस के बाद 465 पॉइंट माइनस के साथ 75,517 पे क्लोज रही। मार्केट ने एक टाइम में 400 पॉइंट की रिकवरी भी दी थी, लेकिन फाइनली 465 पॉइंट मार्केट के माइनस रहे। अगर वॉल्यूम्स में देखें तो 445 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, जो कि यानी कि आज वॉल्यूम बहुत ज्यादा थे। आज 609 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो जो लास्ट फ्राइडे वाले दिन वॉल्यूम्स हुए थे 609 मिलियन के हुए थे, आज 445, यानी कि वॉल्यूम्स में भी आज कमी थी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर दिख रहा है आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो टेक्नोलॉजी टॉप पे रहा, जबकि लेदर, मिसलिनियस, टोबैको, इनमें पॉजिटिविटी रही। नेगेटिव सेक्टर देखें तो फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर्स, पावर जनरेशन, कमर्शियल बैंक, जो टॉप सेक्टर्स है वो सारे माइनस में रहे। आज काफी सारी गुड न्यूज थी, जिसमें फैसल बैंक की न्यूज थी। फैसल बैंक स्पॉन्सर सेल स्टेक्स इन इजिप्ट बैंक, जिसकी वजह से फैसल बैंक को ऊपर का लॉक लगा। नेगेटिव न्यूज में थोड़ा सा ये था कि लास्ट फ्राइडे वाले दिन ये क्लियर किया गया था कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया और सारे मामला यानी खुशनुमी से यानी तय हो गए। लेकिन फिर बाद में कुछ इस तरह की न्यूज आई कि आईएमएफ के अभी भी बजट के बाद यानी मामला तो होंगे और काफी सारी चीजें होंगी, जिसकी वजह से हमने मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर भी देखा। अच्छा, अमीर कुवैत और अमीर कतर ने वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत को कबूल कर लिया है और साथ ही विजिट करेंगे। आलमी बैंक का 2024 में फूड प्राइस इंडेक्स में 6% कमी का इम्कान है। ये हमारी मैशत के लिए भी अच्छा होगा कि जिसमें इन्फ्लेशन वगैरह जो मामला हो रहे उसके भी थोड़े से मामला नजर आएंगे। अच्छा, एमईबीएल ने तरसीलात ज़र फॉरेक्स सर्विस के लिए मीजान एक्सचेंज का आगाज कर दिया है। अच्छा, होंडा कार के हवाले से देखें तो देखिए व्हाट जो गुड कमबैक है इस कंपनी की, शानदार यानी कि जो वापसी है वो है होंडा कार। होंडा कार में पहले लॉसेस दिखाए गए, पहले नेगेटिविटी दिखाई गई और इसने बड़ा अच्छा कमबैक किया और इस वक्त होंडा कार का आज रिजल्ट अनाउंस हुआ, जो कि 9 गुना इसके प्रॉफिट में इजाफा हुआ और 6.5 रुपए का कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया। तो होंडा कार ने बेहतरीन यानी कि कमबैक किया है और इसके बाद होंडा कार आपका रिबाउंड भी कर गया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो SIFC सेटअप 7 डेस्क, यानी SIFC ने आलमी सरमायाकारों को रागिब करने के लिए 7 डेस्क कायम किए। अता उल्ला तार, इनकी तरफ से ये न्यूज थी। तो ओवरऑल इस तरह की खबरें थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट के अंदर रोल ओवर वीक भी था और फिर मार्केट जो फ्राइडे वाले दिन 1100 पॉइंट गेन कर चुकी थी, मार्केट ने अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट किया है, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं थी। ऑडियो कॉल के थ्रू बताते रहे कि मार्केट में घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट में जो स्टॉक ज्यादा बढ़ चुके हैं उनमें प्रॉफिट टेकिंग, जैसे पावर सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। और जो सेक्टर नहीं चले थे, जैसे ऑटो सेक्टर में जगह बाकी थी, आज भी ऑटो सेक्टर ने परफॉर्म किया। सीमेंटों में कुछ थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग रही, जबकि रिफाइनरीज में भी मिला जुला यानी कि रुझान रहा। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल चल रहा है $78.45, 73 सेंट प्लस है। क्रूड ऑयल 79 से लेकर 83 तक मूव करेगा अपसाइड की तरफ। क्रूड ऑयल पॉजिटिव है और इसमें बाय में रहना चाहिए, सेल में नहीं रहना चाहिए। गोल्ड सिल्वर में हमने आपको कहा था कि पॉजिटिव हो जाए, गोल्ड सिल्वर अब नेगेटिव नहीं जाएंगे। आज $23 प्लस है, गोल्ड 23.57 चल रहा है और जबकि सिल्वर चल रहा है 31.69 सेंट चल रहा है और सिल्वर तकरीबन $1.18 प्लस है। गोल्ड सिल्वर अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे देते हैं, जैसे 31.60 की क्लोजिंग आ जाती है यानी सिल्वर की, तो मजीद बूम करेगा, 32 से लेकर 34 तक भी जा सकता है। और अगर गोल्ड की भी क्लोजिंग यहीं पे आ जाती है 2357 के करीब, 55 के करीब, तो फिर 2380 से लेकर 2400 तक जाएगा। तो गोल्ड सिल्वर पॉजिटिव है। आज अमेरिका के बैंक हॉलीडे और यूके का भी बैंक हॉलीडे है, इस हिसाब से भी अगर हम देखा जाए तो ज्यादा मार्केट के अंदर जो व्यू बनता है वो तेजी का ही बनता है।
इसके अलावा अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें तो 75,831 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 75,300 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट अगर हम देखें तो पिछले वीक के हिसाब से ओवरबॉट थी, जिसमें मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया और 30 पॉइंट ओवरबॉट है, जबकि साल और मंथ के हिसाब से मार्केट जो ओवरबॉट थी उसमें मार्केट ने थोड़ी सी यानी कि कमी की है, थोड़ा सा अपने आप को डिस्काउंट किया है। अगर मार्केट के हवाले से अगर हम देखें कि अब मार्केट की नेक्स्ट मूव किस तरह से बनेगी, टेक्निकल चार्ट आपके सामने है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मार्केट ने एक लेवल रखा है 76,248 और मार्केट का ये लेवल ब्रेक होना जरूरी है। चूंकि मार्केट आज पूरा दिन ट्रेड करती रही तो वो जो रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है वो 76,000 बन चुका है और इससे पहले 75,600 बन चुका है। इस वक्त मार्केट जो है आपकी 75,500 के करीब है। तो मार्केट को कल का जो सामना होगा 75,700 यानी पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा, जैसे ही ब्रेक करेगी तो 76,000 दूसरा रेजिस्टेंस लेवल होगा। मार्केट ये दो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर जाते हैं तो मार्केट ने फिर बाउंस बैक हो जाना है, मार्केट ने फिर बुलिश ट्रेंड की तरफ आ जाना है और मार्केट फिर अपना 76,250 वाला अटेम्प्ट करेगी और नए हाई की तरफ मूव करेगी। उससे पहले अगर हम सपोर्ट देखें मार्केट की तो 75,000 पे सपोर्ट बन रही है और 74,900 पे सपोर्ट बन रही है। छोटी सपोर्ट है 75,400 के करीब भी, लेकिन 75,000 मेजर सपोर्ट है और 74,900 यानी अच्छी सपोर्ट है। तो मार्केट में कल भी हम अगर देख सकते हैं मार्केट के अंदर कि थोड़ा मिला जुला रुझान रह सकता है, क्योंकि आज थोड़ी नेगेटिव क्लोज रही है तो कल भी थोड़ा मिला जुला रुझान रह सकता है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने पैनिक नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर मूव बनती है अपसाइड की तरफ और इंशाल्लाह रैली करते हुए नजर आएंगे। सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग भी होती रहेगी और जो आईएमएफ वाले मामला थे वो भी यानी कि मामला इंशाल्लाह तय हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पंजाब गवर्नमेंट का ये जोर भी है कि टेक्सटाइल को यानी बेहतर किया जाए, टेक्सटाइल को रिलीफ दिया जाए। सीमेंटों के हवाले से कोई गुड न्यूज आनी चाहिए इस बजट में भी। और साथ ही अगर हम देखें तो और भी काफी सारी पॉजिटिव न्यूज है जिसके ऊपर मार्केट आपकी रिएक्ट कर सकती है। इंटरेस्ट रेट में कमी का इम्कान है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट एक अच्छा बूम करेगी। तो ओवरऑल कल के दिन में अगर मार्केट वॉलेटाइल होती है तो अपने अपने स्टॉक होल्ड रखें, हाई साइड पे बेचने का मौका मिले हाई साइड पे बेचें, पैनिक होकर लोअर साइड पे सेल ना करें। कुछ स्टॉक्स है जिनमें रिकवरी एक्सपेक्टेड है, जिनके नाम आपके सामने है, ये स्टॉक अपनी रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना पेमेंट बावानी, अल्लाह हाफिज।